जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम की आवाज़ इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का हमारा शीर्षक है आदर का बर्तन। इसके बारे में हम 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 21वां वचन में पढ़ते हैं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हम एक बहुत ही अच्छा संभव के बारे में गिनती के 17 अध्याय में पढ़ते हैं। ये अध्याय में हम हारून के बारे में पढ़ते हैं। इज़राइली हमेशा से ही प्रभु के खिलाफ शिकायत करते थे और झिकझिक भी करते थे। कोरह, दातान और अबीराम मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हुए। यहोवा ने पृथ्वी का मुंह खोलकर उनका सारा घर बार जीवित ही निगल लिया तथा उनको नष्ट भी कर दिया। यहोवा के पास से आग निकली और 250 धूप चढ़ाने वाले को भी भस्म कर डाला। फिर भी दूसरे दिन इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। यहोवा ने महामारी भेजा और 14,700 लोगों मर गए। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर उस पर वेदी का आग रखकर मंडली के बीच जा खड़ा हुआ और यहोवा का कोप थम गया, महामारी भी थम गई। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि वो इज़राइलियों से बात करे और हर एक के घराने से एक छड़ी ले और उन पर उनका नाम लिखे। लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिखने को कहा और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिल लूँगा वहां पर रख दे। जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी और इज़राइली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं दूर करूंगा, ऐसा यहोवा ने कहा। जिस प्रकार मूसा ने कहा, सब प्रधानों ने एक एक छड़ी उसे दी और उनकी छड़ियों में से एक हारून का छड़ी भी था। सारी छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो उसने क्या देखा? हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, फूल भी फले और पके बादाम भी लगे हैं। मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इज़राइलियों के पास ले गया और उनकी आश्चर्य के लिए उन्होंने देखा कि हारून की छड़ी में से कलियां फूटी, फूल और फल भी आए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि वह हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर रख दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, ताकि उनका बुड़बुड़ाना जो परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा से होता आया है वो भविष्य में रोक दे, नहीं तो वे मर जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया। हाँ प्रिय लोगों, लेवियों के घराने में से यहोवा ने हारून को चुना था। यहोवा उसके लिए बहुत चौकन्ना था। यहोवा को कोप उनके विरुद्ध आया जो उसके चुने हुए के खिलाफ खड़े थे। इसका अंत करने के हेतु यहोवा ने हारून की छड़ी में से कलियां फूटने लगाया और उन पर फल और फूल भी उत्पन्न किया और उसे बुड़बुड़ाने वाले लोगों के बीच में एक आदर का बर्तन बनाकर रखा। यदि यह संसार या लोग आपके खिलाफ है तो शांत रहे, क्योंकि
आप यहोवा के महिमा को लेकर जाने वाले तथा प्रकट करने वाले एक बर्तन हो। यहोवा में स्थिर रहो और सदा उसकी महिमा करो। आमीन। फिर से एक नए संदेश के साथ आप सभी को मिलती हूँ। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीषित रखे। धन्यवाद।